अगर आप जेडबलई या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप जब भी पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? आप केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है बेटा? मुझे आंसर पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी कैसे किया जाए। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपको एकदम अलग लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। जो क्वेश्चंस है ऐसा कुछ भी टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में नहीं दिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते हो, जब उसको पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर नहीं है, वो या तो आप उसको क्लियर करते नहीं हो। तो ये जो वीडियो है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा फंडा सीरीज है, इसमें एक के बाद एक मैं आपको ओसी के फंडेज, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंडेज है वो दूंगा। सो 1 बाय 1 आपको हर एक वीडियो को देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 1। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। तो सबसे पहला फंडा है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, इसमें कोई भी रिएक्शन को समझना है, तो आपको जो मॉलिक्यूल दिया होगा उसको पहचानना होगा। यानी कि उसका जो IUPAC नेम है वो पता होना चाहिए। तो उसके कोई भी रिएक्शंस जो है उसके बारे में कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो। अगर आपको उसका IUPAC नेम पता है तो आप कोई आगे कन्वर्जन कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलता हूँ हाउ टू प्रिपेयर 2 क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 क्लोरोप्रोपेन? बेटा आपको ये पता ही नहीं है कि 1 क्लोरोप्रोपेन आप कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ पे प्रोपेन ऐसा जब हम लिखते हैं सो हम ऐसा लिख देंगे CH3 CH2 एंड देन इट शुड बी CH3। लेकिन क्योंकि 1 क्लोरोप्रोपेन कहा तो यहाँ पे एक क्लोरीन लिखेंगे हम। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है बेटा। अगर आपने 12th पास कर लिया है और आप जेडबलई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो आपको कभी ऐसा कन्वर्जन पूछ लिया तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखते तो कन्वर्जन कैसे कर पाओगे। अब जब आपको बोलते हैं इसमें से 2 क्लोरोप्रोपेन प्रिपेयर करना है तो डिफरेंस क्या है इसमें? 1 क्लोरोप्रोपेन में से 2 क्लोरोप्रोपेन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो यही डिफरेंस है कि यहाँ क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे। तो ऐसे जो कन्वर्जन्स है जब आपको पूछते हैं बाय IUPAC नेमिंग, तब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पता होगा तो ये पता चलेगा कि क्या पूछा है, वरना यही नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पूछा है तो आप किस तरह से वो कन्वर्जन को कंप्लीट करोगे। सो ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 2 ये है आइसोमेरिज्म। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ये सारी जो आइसोमेरिज्म्स है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आप कन्वर्जन या दूसरे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड जो MCQs पूछते हैं वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। और कन्वर्जन्स में जितने भी आइसोमेरिज्म्स है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई आइसोमेरिज्म है तो वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड नंबर पे आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन्स, क्योंकि आपको ऐसे कई सारे कन्वर्जन्स पूछेंगे जहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और वहाँ पे आपको आंसर देना होगा कौन सा आइसोमर, कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है। सो तब आपको आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 3 जो है इफेक्ट्स। आपने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारी इफेक्ट्स पढ़ी होगी।
इसमें से अगर कोई कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई इफ़ेक्ट है तो वो है दो इफ़ेक्ट्स। एक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, और दूसरा है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेसोमेरिक इफ़ेक्ट क्या है। बेटा दिस इज़ नथिंग बट रेजोनेंस इफ़ेक्ट। आपको रेजोनेंस इफ़ेक्ट है, नाम तो सुना ही होगा। रेजोनेंस बेंजीन में और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, फिनॉल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमाइंस हो, तो उसमें रेजोनेंस होता है। तो ये रेजोनेंस होने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, और दूसरा है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब कभी कभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो पता चलेगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते हैं, वहाँ पे आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बहुत यूजफुल है। सो थर्ड फंडा हमारा है इफ़ेक्ट्स। आपको ये इफ़ेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 4 है रिएजेंट्स। आपने जब भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी किया होगा तो वहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, इसके बारे में सुना होगा। तो उसी को हम कहते हैं रिएजेंट। या दूसरे जो रिएजेंट्स है जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में पूछते हैं, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स लेंगे, तो ये सारे जो रिएजेंट्स है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कोई भी जो कन्वर्जन बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे, या तो आपको एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स जो पूछते हैं वो आप देखना ज़्यादातर रिएजेंट बेस्ड होते हैं। आपको वहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सिमिलरली फ्री रेडिकल में भी टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कम स्टेबल, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। तो इस तरह से जो अगर आपको ऑर्डर याद होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होगा, तो कोई भी कन्वर्जन का मैकेनिज्म जो है आप इजीली समझा सकते हो। जैसे कि मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, वो समझाने के लिए आपको ये जो रिएजेंट है उसमें कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मार्कोनिकोव है तो उसमें कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, और अगर एंटी मार्कोनिकोव है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो ये आपको समझाना है तो रिएजेंट का नॉलेज, उसके स्टेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। सो हम देखेंगे हमारा फंडा नंबर 4 रिएजेंट इन द डिटेल्ड वीडियो। अब देखते हैं हमारा लास्ट फंडा, फंडा नंबर 5 कन्वर्जन। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व करना है, या जो आप अपकमिंग एग्जाम देने वाले हो उसको इजीली सॉल्व करना है, तो कन्वर्जन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि एक तरफ ये 4 फंडाज है और उसकी मदद से आपको कोई भी कन्वर्जन करना है ना। कन्वर्जन सीखने के लिए हम ये सारे जो फंडाज है वो सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। हाइड्रोकार्बन, मैं सिर्फ कन्वर्जन रिलेटेड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इस तरह से हमारे पास ये जो 5 चैप्टर्स है जिसमें से हमें कन्वर्जन्स देखने हैं, वो कन्वर्जन्स की मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। सो वन बाय वन बेटा हम ये जो कन्वर्जन्स है, हम जो ये फंडाज है वो एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहला हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फंडा नंबर 1 IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आपको पता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर आता है, तो आप जो वीडियो है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। ऐसा तो आप कभी नहीं बोल सकते कि 100% आपको नोमेनक्लेचर आ गया। आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कहाँ पे आप नोमेनक्लेचर में गलती करते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा नंबर 1 में। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे जो लाल बटन है ना जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दो। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा।